नमो नमः बच्चों। आज हम अपठित अनुच्छेद अभ्यास नंबर 5 करेंगे। आइए तो अनुच्छेद का वाचन करते हैं। सूर्यवंशे दधीचि नामा नृपः अभवत्। एकदा देवासुराणां मध्ये युद्धो अभवत्। देवाः युद्धे आसक्ताः आसन्। ते भगवतः विष्णोः समीपं गतवन्तः। विष्णुना उक्तं यदि महर्षेः दधीचेः अस्तिभ्यः वज्रं निर्मीयेत् तदा तेन वज्रेण असुराः पराजिताः भविष्यन्ति। ततः इन्द्रः ब्राह्मणवेषं धारयित्वा दधीचेः पुरतः तस्य अस्थीनि अयाचयत्। दधीचिः उक्तवान्, हे विप्र, मदीयं शरीरं नश्वरमस्ति। अनेन यदि केषामपि उपकारः भवेत् तदा हम आत्मानं धन्यं मन्ये। एवम् उक्त्वा स योगबलेन स्वप्राणान् अत्यजत्। इन्द्रः तस्य अभिरुचिः युद्धनिर्माणं कृत्वा वृत्रासुरं हतवान्। असुरेषु च विजयं प्राप्तवान्। अद्यापि मानवाङ्गानां शरीरस्य च दानं संसारस्य उपकाराय आवश्यकं वर्तते। परं दधीचि समाः त्यागिनः जनाः लोके अधुना न दृश्यन्ते। अब देखिए, वन वर्ड आंसर है। कस्मिन् वंशे दधीचि नामा नृपः अभवत्। हमने अनुच्छेद की पहली ही लाइन में देखा था सूर्यवंशी, ये लिखा हुआ है सूर्यवंशी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, दधीचि योग बलेन कान अजहत। योग बल से किसको छोड़ा? तो देखो यहाँ इसी लाइन में सबसे ऊपर था, स योग बलेन स्वप्राणान अजहात। किसको छोड़ा? स्वप्राणान, अपने प्राणों को योग बल से दधीचि ने छोड़ दिया था। देवाः कस्य समीपम गतवन्तः। देवता किसके पास गए? अब हम चलते हैं यहाँ, तो देखिए सेकंड लाइन में, ते भगवतः विष्णोः समीपम गतवन्तः। कहाँ गए देवता? विष्णु के पास। तो आंसर क्या है? भगवतः विष्णोः। क्या लिखा आपने? भगवतः विष्णोः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंद्रः कम हतवान। इंद्रः कम हतवान। तो यहाँ देखिए, वज्र निर्माणम कृत्वा वृत्रासुरम हतवान। किसको मारा? वृत्रासुर को। तो क्या आंसर आया आपका? वृत्रासुरम। नेक्स्ट, ब्राह्मण वेशम धारयित्वा कह अस्थिनि अयाचत। ब्राह्मण का वेश धारण करके हड्डियाँ किसने मांगी थी? तो आइए अब यहाँ ये रहा, ततः इंद्रः ब्राह्मण वेशम धारयित्वा दधीचेः पुरतः तस्य अस्थिनि अयाचत। किसने मांगी? ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र ने। किसने मांगी? इंद्र ने। तो आपका आंसर आ गया इंद्र है। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य, केशाम युद्धे केशाम मध्ये युद्धः अभवत्। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? तो देखिए ये फर्स्ट लाइन में है, एकदा देवासुराणां मध्ये युद्धो अभवत्। एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विष्णुना देवाः किम उक्तम। विष्णु के द्वारा देवों को क्या कहा गया? अब देखिए ये रहा, विष्णुना उक्तम यदि महर्षि दधीचेः अस्तिभ्य वज्रम निर्मीयेत। यदि आप महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र तैयार करोगे, हथियार तैयार करोगे, तदा तेन वज्रेन, और फिर उस वज्र से असुराः पराजिताः भविष्यन्ति। जो असुर हैं वो हार जाएंगे। तो भविष्यन्ति तक आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, दधीचि ही इंद्रम किम उक्तवान। दधीचि ने इंद्र को क्या कहा?
अब देखिए ये रहा, दधीचि ही उक्तवान, दधीचि बोले, हे विप्र, हे ब्राह्मण, मदीयम शरीरम नश्वरम अस्ति, मेरा शरीर नश्वर है। अनेन यदि केशाम अपि उपकारः भवेत्, अनेन यदि इसके द्वारा यदि केशाम अपि कोई भी उपकारः भलाई भवेत होती हो, तदा अहम तो मैं आत्मानं धन्य मन्ये, अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। यहाँ तक आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट भाषिक कार्य में क्या आता है, वाक्य दे दिया, वहाँ आपसे कर्ता पूछ लिया, वाक्य दे दिया, उसमें आपसे क्रिया पूछ ली, 2 पद दे दिए, उनमें से विशेषण या विशेष्य पूछ लिए, एक वर्ड दे दिया, उसका पर्याय या विलोम पूछ लिया। इस तरह से 4 प्रश्न भाषिक कार्य के होते हैं। तो देखिए हम यहीं इसी में से कुछ प्रश्न करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है दधीचि नामा नृपः, ठीक। अब कह दिया अनयोः पदयोः विशेष्य किम। अब इन दोनों में से विशेष्य कौन है? कौन है विशेष्य? नृपः है। उसकी विशेषता क्या बताई? दधीचि नाम। अगर पूछ लिया जाता विशेषण बताइए तो आप लिखते दधीचि नाम। अब वाक्य पूछ लिया आपसे, वाक्य दिया गया है, इंद्रः ब्राह्मण वेशम धारयित्वा दधीचेः पुरतः तस्य अस्थीनि अयाचत। अब यहाँ कह दिया अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदः कः। कर्तृपद कौन है भाई? कर्तृ कौन है? इस वाक्य को करने वाला कौन है? इंद्र है। कौन है कर्ता इस वाक्य का? इंद्र। यदि आपसे पूछ लिया इसी वाक्य में कि क्रियापदम किम, तो आप क्रिया क्या बताएंगे? अयाचत। वाक्य के अंत में धातु के जिस भी लकार का प्रयोग किया गया है वह आपकी क्रिया है। अब लास्ट आता है कि कोई भी सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए आया है। मान लीजिए यही वाक्य दिया गया है और यहाँ कहा तस्य पदम केभ्य प्रयुक्तम। तस्य किसके लिए आया है भाई? यहाँ दधीचि के सामने उपस्थित होकर उसकी हड्डियाँ मांगी थी, तो तस्य यहाँ किसके लिए आया? दधीचि के लिए। तो आप क्या लिखेंगे? दधीचि इति पदाय। क्या लिखेंगे? दधीचि इति पदाय। क्या लिखेंगे? दधीचि इति पदाय। तो ये हो गया आपका अपठित अनुच्छेद अभ्यास नंबर 5। तो अभी प्रतिदिन 2 दिन का गैप करके बेटे एक एक पठित अनुच्छेद भेज रही हूँ आपके लिए। तो आप ये अभ्यास करके देखिए ताकि 10 नंबर आप अच्छी तरह से ले सकें। अब एक आता है इसमें पार्ट ई में कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या? जब आपने अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ किसके बारे में बताया गया। अब आपने अनुच्छेद को पढ़ा और पढ़ते ही आपको पता लग गया कि यहाँ तो महर्षि दधीचि के बारे में बताया गया, तो आपका हेडिंग क्या होगा? महर्षि दधीचि। धन्यवाद बच्चों।